हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें हमारा एक एपी का सीक्वेंस दिया है और मिसिंग टर्म हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये A1 है, ये A2, ये A3। तो सबसे पहले हमें निकालना है A2। A2 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए जो हमें गिवन है सबसे पहले वही लेकर चलते हैं। A1 की वैल्यू 2 दी है, A3 की वैल्यू 26 दी है। तो एज वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू हमें 2 गिवन है, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। D की वैल्यू आ जाएगी 24/2। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और कट करेंगे तो हमारा 12 आएगा। इट मीन्स D की वैल्यू हमारी 2 है। तो A2 क्या आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, A प्लस 2 माइनस 1D, विच मीन्स A प्लस D 2 माइनस 1 1। ए कितना है हमारा 2 और डी कितना है हमारा 12। दोनों को ऐड कर देंगे तो A2 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 12 14। दिस इज़ आवर आंसर। इट मीन्स इसकी वैल्यू है हमारी 14। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में हमें A1 A2 दिस इज़ A3 दिस इज़ A4, यानी हमें A2 और A4 गिवन है, A1 और A3 हमें निकालने हैं। तो सेम A2 इज इक्वल टू 13 दिया है। इट मीन्स A प्लस D हमें 13 दिया है, A प्लस N माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। A4 हमें दिया है 3, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। A प्लस N माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3D। तो देखिए हम इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को रखते जाएंगे। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, A प्लस D इज इक्वल टू 13। यहाँ हम करेंगे माइनस, A से A कैंसल, A माइनस A। जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली वैल्यू के। 3D माइनस D 2D, 3 माइनस 13 माइनस 10, D आ जाएगा माइनस 10/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो D की वैल्यू आ गई -5। तो देखिए यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई। तो A1 सबसे पहले इक्वेशन 1 में रख दे D की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। हम अपनी इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं। A प्लस D इज इक्वल टू 13 है, A प्लस -5 इज इक्वल टू 13। A इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18। तो देखिए A1 की वैल्यू तो आ गई हमारी 18, A1 A के इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू तो 18 आ गई। A3 इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू निकालनी है A प्लस 2D। तो A कितना है हमारा 18, हमने फाइंड आउट कर लिया। 2D, D की वैल्यू हमारी -5 है, हमने फाइंड आउट की है नीचे। 18, 2 इंटू 5 10 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 10 8। इट मीन्स A1 की वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू 8 है। ऑब्वियसली हम -5 करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर हमारा हो गया 18 और -8। कम्स टू आवर पार्ट थर्ड। इसमें हमें A1 गिवन है, A2 A3 हमें फाइंड आउट करने हैं, A4 हमें गिवन है। तो देखिए A1 हमें 5 गिवन है और A4 हमें 2 9 18 प्लस 9, हम इसे 19/2 लिख सकते हैं। A4 हमें गिवन है 19/2। A4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 19/2। A1 हमें दिया है 5,
प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। 3D इज इक्वल टू 5 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस कर देंगे। 3D इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम, यहाँ 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 19 1 ज़ा 19, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 9/2। D इज इक्वल टू 9/2। 3 इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कैंसल आउट। तो D की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। सबसे पहले तो हमें D ही चाहिए होता है। अब तो देखिए D की वैल्यू प्लस में है, तो A2 क्या निकालेंगे, A2 आ जाएगा हमारा, A1 में D ऐड करेंगे, क्योंकि हम हर स्टेप में D ही ऐड करते हैं। A1 प्लस D 5 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे अगेन 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। A2 आ गया हमारा 13/2, और इसे हम होल नंबर में लिखेंगे तो 6 1/2 लिख सकते हैं। 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13। अब A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D लिख सकते हैं, या A प्लस 2D लिख सकते हैं, आप किसी में भी वैल्यू रखें सेम आएगा। A2 हमारा है 13/2 प्लस D करेंगे 3/2 इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16/2। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 8। दीज आवर 2 आंसर्स। पार्ट 4, A1 गिवन है, A2 A3 A4 A5 सब हमें फाइंड आउट करने हैं, A6 की वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, D प्लस का आएगा। A1 की वैल्यू सबसे पहले -4 गिवन है, A6 6 गिवन है, A6 होता है हमारा A प्लस 5D, 6 - 1 5 इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू 6, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4, 5D की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू आ गई 10/5 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2। तो देखिए D की वैल्यू आ गई हमारी, बाकी वैल्यू निकालने तो बहुत आसान है, नेक्स्ट फर्दर हम बस ऐड करते जाएंगे। तो देखिए A3 क्या आ जाए, सबसे पहले A2 निकालना है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A कितना है -4 प्लस 2, इट इज़ -2, -4 प्लस 2 -2। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू हमारी -4 है, 2 इंटू D की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 4 0, इट मीन्स दिस इज -2, दिस इज 0। नेक्स्ट A4 A प्लस 3D 4 - 1 3, -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 - 4 2। A5 हो जाएगा A प्लस 4D, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 2। A4 सिर्फ A5 बचा है, तो देखिए A की वैल्यू हमारी -4 है, D की वैल्यू हमारी 2 है, -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 - 4 4, तो हमारे आंसर आ गए 4, -2 0 2 4। आप फर्दर नेक्स्ट टर्म में भी ऐड कर सकते हैं, D2 आने के बाद -4 में 2 ऐड करेंगे, -2 -2 में 2 ऐड करेंगे, 0 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 2 में 2 ऐड करेंगे, 4। आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, वो भी आपका ठीक होगा। हम आपको इस तरीके से करवा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली ऐसे अपनी नोटबुक में करें, या एग्ज़ाम पैटर्न में आपको इसी तरीके से करना है। द फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज़, इसमें हमें देखिए सबसे पहले A की ही वैल्यू गिवन नहीं है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो देखिए A2 की वैल्यू हमारी 38 है और A6 की -22 है। तो जो हमने सब्ट्रैक्शन मेथड किया था, अगर इस तरीके से हो कि हमें A1 भी गिवन ना हो, D भी गिवन ना हो, तो हम अपना सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो वहाँ से हमारा A या D कोई एक वैल्यू तो आ ही जाएगी। A2 की वैल्यू 38 है, इट मीन्स A प्लस D की वैल्यू 38 है, 2 - 1 1, दिस इज इक्वेशन 1। A6 गिवन है -22, ऑब्वियसली प्लस से माइनस जा रहे हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, D नेगेटिव आएगा, -22। A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। कुछ चीज़ें हमें सीक्वेंस देखकर ही पता लग जाती हैं,
तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। हम अपना ऊपर नीचे रख के ये ऐड कर लेंगे, ये हमारे लिए इजी भी रहेगा और ये हमारा आगे 10th में भी काम आएगा, सॉरी आगे हमें पेपर में भी इजी रहेगा। माइनस करेंगे तो नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो ये 4d 5d में से d गए 4d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का आएगा। 38 और 22 हमारे हो जाएंगे। तो देखिए 3 to 5 और 1 6, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -60/4। 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। d इज इक्वल टू -15। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो d हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आया है। इट मीन्स आधा आंसर तो हमारा ठीक होगा ही होगा। तो a प्लस d की वैल्यू हमारी 38 थी। a यहाँ से हमें मिल जाएगा -15 इज इक्वल टू 38। डी की वैल्यू -15 अब हम निकाल चुके। a इज इक्वल टू 38, 15 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। तो देखिए a की वैल्यू हमारी आ गई 53। अब a3 a4 और a5 की वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2d। तो 53 प्लस 2 इंटू -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ा 30, इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 23। a4 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3d। a की वैल्यू है 53, d की वैल्यू -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45, यहाँ से आ जाएगी 8। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। 53 प्लस 4 इंटू -15 एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट करेंगे a और d की। 53 15 4 ज़ा -60 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि हमारे प्लस माइनस माइनस होता है, पर हमारा बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस माइनस का हो गया तो क्या आएगा हमारा -7। तो देखिए a3 की वैल्यू आई हमारी 23, देन 8, देन -7। तो ये थे हमारे आंसर्स, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। 78 हमारी कौन सी टर्म है, तो हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे an हमारी 78 है, कि nth टर्म हमारी 78 है। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल ही जाएंगे। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है 3 है, d हमारा कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 3 8 है सेकेंड टर्म, माइनस a1 3 है, 8 माइनस 3 5, तो d की वैल्यू निकल गई। an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए an हमारा 78 है, सभी वैल्यूज़ रख देंगे। d की वैल्यू हमारी 5 है। तो देखिए नेक्स्ट 78 -3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 5। देखिए अगर आप 5 को यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इजी करने के लिए हम n माइनस 1 को एज इट इज़ छोड़ेंगे, बाकी चीज़ों को पहले सोल्व करेंगे। 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हम डिवाइड में ले आएंगे, इससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। लास्ट में सिर्फ 1 ऐड करना रह जाता है। तो देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 16। यानी हमारा 78 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म है हमारी 78, 16th टर्म है। इट मीन्स a16 इज इक्वल टू 78। 78 हमारी 16th टर्म है। दिस इज़ आवर आंसर। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 तक करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे आपको फर्दर वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।